कि अच्छे से चल रही होगी। रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्लास पे ज़्यादा बिजी मत रहिएगा। मैं भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कोई भी इन्फॉर्मेटिव अगर आप वीडियो देखते हैं तो शॉर्ट में देखा करो, स्पीड बढ़ा लिया करो 1.5 मिनिमम, या फिर आप 1.75 में, जितने में कंफर्टेबल हो उतने में आप देखा करो। एटलीस्ट आप 1.5 में देख लिया करो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये फार्मूला मुझे रिवाइव करना चाहिए तो ही क्लास लो, अदरवाइज आपके पास 10 दिन वो है, क्रूशियल डेज है, आप रिवाइज करिए, रिवाइज पे फोकस कीजिए। नहीं तो और अभी क्या होता है, जो नए लड़के स्पेशली नए जो पहली बार या दोबारा में एग्जाम दे रहे हैं, वो ज्यादा नई चीजों की ओर भटकते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो आपने अभी तक पढ़ा है वही आप रिवाइज कर लीजिए, आपका उसी में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से भी क्लास कर लें, वहां से भी क्लास कर लें, ये भी बटोर लें, ये भी बटोर लें, भाई ये जो है ना छोटी चीज, ये भी नहीं मिलेगी आपको। समझ रहे हो ना, कुछ नहीं समझ में आएगा, तो बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी चलो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूँ। पैसेज आपका एयरफोर्स के पेपर में पूरे 4 नंबर का आएगा और नेवी के पेपर में 5 नंबर का आएगा। इनकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, वो बता देता हूँ कैसे आप पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैसे बेसिकली आप सभी के लिए मैं बताऊं, आपके पेपर में होता क्या है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे देखता हूँ, रुकिएगा, कैंडिडेट्स बात करते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी को मैं बताता रहता हूँ बहुत सारी चीजें, तो एक मैं स्लाइड ही ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नो इट्स फाइन। हाँ, तो देखो पेपर में आपका आएगा 5 नंबर का नेवी पे और 4 नंबर का एयरफोर्स पे पैसेज, और टाइम आपके पास बहुत होगा क्योंकि 20 मिनट आपके पास टाइम होगा। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होंगे इंग्लिश के। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन बहुत टाइम होता है। जिनको रियल में बताओ ना, जिनको इंग्लिश आती है ना, वो पेपर 7 से 8 मिनट में करके बैठ जाते हैं, मैक्सिमम 8 मिनट में करके बैठ जाते हैं। और एक इंडिविजुअल टाइम मिलता है आपको, जैसे इंडिविजुअल कट ऑफ जाती है हर एक सेक्शन का अलग की, वैसे अलग अलग टाइम मिलता है। ये नहीं कि आप इंग्लिश वाला टाइम बचा करके मैथ और फिजिक्स में दे लो। तभी बोलता हूँ प्रैक्टिस करो, रागा वाले स्पेशली इस चीज का ज्यादा ध्यान दें। वाई ग्रुप के एस्पिरेंट रीजनिंग के जो 5 फिगर वाले सवाल आएंगे ना, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग वही होंगे। आपको आ रहे होंगे लेकिन आपका उसमें बहुत टाइम चला जाएगा, इस वजह से बोलता हूँ प्रैक्टिस करते रहो। बाकी और कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना, जो बुक है आपके पास उसी बुक से करते रहो, हो जाएगा। ठीक, अब फाइनली पैसेज को करने की 2 विधियां, 2 से 3 ट्रिक्स होती है, सब आपको मैं बताता हूँ। देखो पहला नंबर क्या होता है, एक पूरा पैसेज है, पढ़ लो। ठीक है, अच्छा देखो पैसेज में आपको एक मैंने लिया है पैसेज, चलो आपको मैं पैसेज पे ही लेके चलता हूँ सीधा। टाइप नहीं किया बट मैंने कहा चलो ऐसे ही लिया, इंडियन नेवी पे पिछले टाइम ये आया हुआ है। ठीक है, छोटा सा पैसेज है, कैसे करेंगे वो चीज हमें यहाँ पे मैटर करेगी। ओके, वैसे इंडियन नेवी के पेपर, इंडियन एयरफोर्स के पेपर में इतना टाइम होता है कि आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप उस पैसेज को आराम से पढ़ो, आराम से आंसर दो। ठीक है, मतलब इतना टाइम आपके पास होता है। कैसे होता है वो भी चीज यहाँ पे बताएंगे, रुकिएगा थोड़ा सा। उससे पहले एक बात बता दो, मॉक नहीं लगाए हो ना तो परीक्षा एप्लीकेशन पे करके लगा लीजिएगा। एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप आओगे एयरफोर्स सेक्शन पे, और मैंने कुछ ऑलरेडी बाय ये देखो टेस्ट पे आए, टेस्ट पे क्लिक किया, अग्निवीर एयरफोर्स एक्स। तो आप 10 दिन, अगर अभी आपके पास 10 से 12 दिन, 10 जिनका 20 तारीख के बाद उनके पास भी टाइम है, और जिनका भी 18 को भी है ना, वो भी स्टार्ट कर सकते हो। मॉक के बहुत ज्यादा फायदे होंगे, स्पीड मेंटेन करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे अनलॉक नाउ पे क्लिक करना होगा, कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, अप्लाई कोड पे क्लिक करोगे, ये देखो अप्लाई हो गया। यहाँ पे आके मॉक लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये बाई नहीं करने का मूड ना, तो फ्री वाले आके 2 4 5 आपको मिल जाएंगे हर जगह, वो लगा लेना। ठीक है ना, तो उससे आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो पैसेज करने की ट्रिक्स पे ध्यान देते हैं। हाँ, तो पैसेज कैसे करना होता है, सबसे पहला नंबर तो क्या होता है कि आप पूरा का पूरा पैसेज पढ़ो बेसिक, और उसके बाद फिर क्वेश्चन में जाओ, फिर क्वेश्चन पढ़ो, ठीक, और उसका आंसर करो। पूरे के पूरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे नेवी के पेपर की बेसिस पे लिए, एयरफोर्स वालों का ऑलरेडी उसी में हो जाएगा। दूसरा, सबसे पहला तो रूल यही होता है, पूरा पैसेज आराम से। अब बताइएगा आप कैसे पैसेज को सॉल्व करते हैं। अब जैसे हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, वन ऑफ अमेरिकन नेवीज ग्रेटेस्ट लॉसेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज इन्फ्लिक्टेड नॉट बाय जापानीज बट बाय द वेदर ऑन द इवनिंग ऑफ 17 दिसंबर 1944 destroys cruisers and aircraft carriers of the third fleet task force 38 were replenishing stock of food. Okay, आपके पास पूरा पैसेज होगा और पढ़ने के लिए आपके पास टाइम होगा, क्योंकि आपके पास या तो 7 से 8 नंबर का वोकैब्स आएगा। अब वोकैब्स अगर आपको आ रहा होगा तो आप 1 मिनट में कर दोगे, नहीं आ रहा होगा तो आप पूरे 20 मिनट चाहो तो उसी में लगा दो, नहीं आएगा। PQRS अगर आपको आ रहा हो, PQRS का मैंने बहुत डिमांड देखा है कैंडिडेट के उसमें कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको करा दूंगा एग्जाम से पहले। और PQRS का आपका जो 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, वो गारंटी लेता हूं कि गलत नहीं होगा। ठीक है, ऐसी ट्रिक्स आपको बता देंगे।
वहीं पे वोकैब्स का मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था, तुम लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मैंने कहा चलो ठीक है रहने देते। पैसेज के 4 नंबर नहीं कटने चाहिए किसी भी कंडीशन में। चलो, तो मैंने जब पैसेज किया ना तो कभी ये चीज फॉलो ही नहीं की। पैसेज पढ़ना होता है एक बार ऐसे तेजी तेजी से देख सकते हो, अदरवाइज आपको सबसे पहला क्वेश्चन ही देखने होते हैं। द अमेरिकन नेवी सफर्ड ग्रेट लॉसेस बिकॉज ऑफ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सीधा सीधा आपको साइनोनिम ही मिल जाता है कि कोई जैसे ग्रेट वर्ड आ रहा है, इसका साइनोनिम क्या है यहाँ पे पैसेज में, वो चीज हमसे पूछ ली जाती है। ओके, चलिए तो यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द अमेरिकन नेवी सफर्ड ग्रेट लॉसेस बिकॉज ऑफ, ओके पहला क्वेश्चन हुआ, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में डालते जाओ। द एयरक्राफ्ट रेड, द जापानीज फ्लीट, द वेदर, द लैंड माइंस, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस रिफिलिंग। मिला रिफिलिंग, रिफिलिंग का मतलब क्या होता है ये हमसे पूछा। अब ये वोकैब से ही है, आपको अगर पैसेज में मिल रहा है ये वर्ड तो ठीक है, अदरवाइज रिफिलिंग का मतलब रिप्लेसिंग होता है, रिफिलिंग का मतलब रिप्लेसिंग होता है। चलो आगे बताता हूँ। उसके एक वर्ड हमें फिर से दे रखा है, रेंडी वेजस मींस इसका मतलब क्या होता है। ओके, ये फिर से एक लाइक इडियोमेटिक सेंस में हमें यहाँ पे दे दिया 23rd नंबर पे। तो देखो दो तो आपको ऐसे ही मिल गए बिना पैसेज पढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लेज हैमर वेव्स मींस, जो स्लेज हैमर करके वर्ड आएगा हमें पैसेज में, उसका मतलब क्या है वो हमें बताना है। ओके, द शिप्स कॉट इन द टोरंटो, जो शिप्स हैं वो टोरंटो में फंस गए। अब देखो हमें यहाँ पे तो क्वेश्चन आपको देखना है, आर कंपेयर टू शटलकॉक्स हैड अ कार्गो ऑफ शटलकॉक्स स्कैटर्ड शटलकॉक्स इन द सी ट्रेड इन द शटलकॉक्स, क्या होगा 25 का राइट आंसर। ठीक है, तो चलो देखते हैं ऊपर। अब सिंपल सा आपको बस पैसेज पे थोड़ा सा नजर डालना और हो जाएगा। द अमेरिकन नेवी सफर्ड ग्रेट लॉसेस बिकॉज ऑफ, किसके कारण इंडियन नेवी का ग्रेट लॉसेस हुए, तो देखते हैं यहाँ पे। वन ऑफ अमेरिकन नेवी ग्रेटेस्ट लॉसेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर इन्फ्लिक्टेड नॉट बाय द जापानीज बट बाय द वेदर। जापानीज के द्वारा उनको इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान उनको वेदर के द्वारा हुआ, ये चीज उन्होंने बताई है। अब देखो मैं बताता हूँ इंग्लिश, इसमें मतलब ये थोड़ी कि पैसेज में हिंदी आना जरूरी है, कुछ नहीं आना जरूरी थोड़ी, आपको सारी की सारी मीनिंग आ रही है, बस उसी से कर देना होता है। आगे देखो ये रिप्लेसिंग वर्ड मिलेगा, रिफिलिंग का मतलब रिप्लेसिंग हो जाएगा। चलो दो क्वेश्चन हुए, और कुछ है। रेंट वेजेस मींस, इसका मतलब क्या होता है 23rd नंबर, तो ये आपको ना आ रहा होगा, इडियोमेटिक है ना ये थोड़ा सा, बाकी थोड़ा हमें इडियम मतलब उस पे पैसेज पे भी ध्यान देना होगा 23rd नंबर पे। तो चलो हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या होगा, ये कहां पे अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ये देखो, फ्यूल एंड एनिमेशन ड्यूरिंग अ सी रेंड जेवर्स वे सपोर्ट शिप्स व्हेन अ सेवेज टोरंटो स्टक द फिलिपीन सी। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूं। डाइव इनटू द सी, स्विम इन द सी, मीटिंग एट सी, सेलिंग इन द सी। 23rd नंबर का इसका राइट आंसर होगा सेलिंग इन द सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। थोड़ा सा इडियोमेटिक वे से है, ऐसे जैसे आपको एक नियम बताता हूं, आपको एट सी का मतलब आपने सुना, एट सी परेशानी में होना, वही वाला सेंस है। ठीक है, वैसे पैसे से ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं। स्लेज हैमर वेव्स मींस, स्लेज हैमर करके हमें वर्ड दे रखा होगा, उसका मतलब क्या है, वेव्स मूविंग लाइक अ स्लेज, वेव्स लाइक अ बिग हैवी हैमर, वेव्स हैमरिंग अ स्लेज, वेव्स इन व्हिच अ हैमर एंड अ स्लेज आर फाउंड। 24 नंबर बताओ भाई। ठीक, अब देखो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं, कुछ नहीं करना आपको, पेपर में आप पैसेज पूरा सही करके आओगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, पेपर में जाने से पहले आपको लगभग 20 से 25 पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, डेली 2 पैसेज, डेली 2 पैसेज। आप जीके याद करने के लिए 2 घंटे देते होगे, ठीक है, जरूरी नहीं कि 2 नंबर आप फंसा लो, ठीक है, 2 घंटे में डेली आप पढ़ोगे, लेकिन अगर 25 पैसेज कर लोगे ना तो ये जो 4 नंबर आएंगे ना, 4 वाई ग्रुप वाले 50 में से 4 काट देना और एक्स ग्रुप वाले 70 में से 4 नंबर काट देना, ये बिल्कुल पक्के हैं आएंगे। 20 पैसेज एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो। आपके पास कोई बुक है ना हो तो फिर बताइएगा, तो मैं टेलीग्राम पे डेली पैसेजेस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस उससे कर लीजिएगा। और लास्ट ये क्वेश्चन क्या था, लास्ट वाला क्या था, स्लेज हैमर वेव्स मींस, तो जहां पे हमें स्लेज हैमर मिलेगा वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। स्लेज हैमर वर्ड आपको मान लो ढूंढना है। वेव्स हैमरिंग अ स्लेज, वेव्स इन व्हिच अ हैमर एंड अ स्लेज आर फाउंड, वेव्स लाइक अ बिग हैवी हैमर और वेव्स मूविंग लाइक अ स्लेज। 24 नंबर। अब थोड़ा सा बताने में टाइम लगेगा, नहीं तो पैसेज देखा और तुरंत आंसर। तो स्लेज हैमर हम यहाँ पे देख लेते हैं, स्लेज हैमर कहीं पे वर्ड मिलेगा। ओके, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे, ऐसा कुछ मिला नहीं था। माइसिप वाज राइडिंग, थोड़ा सा तेजी से पढ़ना होता है, बस देखना होता है वो वर्ड आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है। ओके,
ओके, it was 9 hours before the regained control of the ship after the fleet had bobbed like helpless shuttlecocks unable to prevent collision to the sledgehammer waves. ये मिला यहाँ पे, ये मिला यहाँ पे unable to prevent collision in the sledgehammer waves. तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, देख लेते हैं यहाँ पे एक बार ऑप्शन। स्लेज हैमर का मतलब क्या था, तो वेव्स लाइक अ बिग हैमर। ठीक है, थोड़ा सा पैसेज ऊपर नीचे हो गया, इस वजह से दिक्कत हो रही, उतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे समझ में यहाँ पे आ रहा है कि बार बार ऊपर नीचे करो, यहाँ से आपका क्लियर होगा। इट वाज 9 hours बिफोर रीगेन कंट्रोल ऑफ हिज शिप आफ्टर द फ्लीट हैड बॉब्ड लाइक हेल्पलेस शटलकॉक्स अनेबल टू प्रिवेंट कोलिजन, कोलिजन लाइक होता है हार्ड कठोर, इन द स्लेज हैमर वेव्स। तो स्लेज हैमर के यहाँ पे मीनिंग पूछा है, वही मतलब क्या होता है, तो भाई कठोर से मैंने बताया ना, वेव्स लाइक अ बिग हैवी हैमर। स्लेज, अब कोलिजन का वर्ड का जिसका मीनिंग आता था वो इसको आराम से कर लेता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द शिप्स कॉट इन द टोरंटो, बताओ जो शिप्स फंस गए टोरंटो में, किससे वो लाइक ऐसे शिप कॉट इन द टोरंटो, बस यही पूछा है। तो आर कंपेयर टू शटलकॉक्स, हैड अ कार्गो ऑफ शटलकॉक्स, स्कैटर्ड शटलकॉक्स इन द सी, ट्रेडिनर शटलकॉक्स। 25 नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आर कंपेयर टू शटलकॉक्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दिखाता हूं आपको। आफ्टर द फ्लीट हैड बॉब्ड लाइक हेल्पलेस शटलकॉक्स, और कहीं पे वर्ड है नहीं, अपने को यहीं पे करना पड़ेगा। वी वर रोलिंग बिटवीन हैविंग क्लिप्स ऑफ वाटर कॉट इन सो स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ विंड एंड दैट ऑफ आवर 5000 हॉर्स पावर इंजन्स वर हेल्पलेस, इट वाज 9 hours। ठीक है, यहां से हुआ कॉट इन। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बता दूं, इजी पैसेज नहीं था, थोड़ा सा सेंस को आपको समझना होगा, तब जाके आप यहाँ पे वाला आंसर कर पाओगे। इसका राइट आंसर 25 का ए होगा। ठीक है, आर कंपेयर टू शटलकॉक्स, आर कंपेयर टू शटलकॉक्स। तो मेरा बस एक ही सजेशन आप सभी के लिए, मेरा बस एक ही सजेशन आप सभी के लिए मैं बताता हूं आपको, कि जो भी पैसेज करो ना, पैसेज की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा से ज्यादा पैसेज को रिवाइव कर लो। मतलब मैं कहूंगा लगभग 20 पैसेज कर लोगे ना, 20 पैसेज कर लोगे तो बहुत होंगे आपके लिए। ठीक है, 20 पैसेज कर लोगे तो एक रिवीजन के तौर पे आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। इतने आप अगर कर लेते हो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा। और कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में जरूर आस्क कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करते रहो, और जो डाउट है तो आज कर लेना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर।